जी, पहले बलिया महोत्सव में इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई, स्वागत है। हम बड़ा खुश होके जा रहे हैं क्योंकि बलिया महोत्सव बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और इसमें बलिया का जिला प्रशासन और यहाँ के जो माननीय मंत्री जी हैं दयाशंकर सिंह जी, उनके साथ साथ उनकी जो पूरी टीम है, आदरणीय नीरज जी, ये सब लोगों ने मिलकर के बहुत ही सुंदर बलिया महोत्सव का आयोजन हुआ। पहले तो सुनता था मैं 3 दिन का होता है, इस बार तो 5 दिन का हुआ और 5वें दिन भी जो उत्साह था वो अद्भुत था। हमें भी बलिया महोत्सव में परफॉर्म करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। बलिया भोजपुरी खातिर चार्जिंग पॉइंट होला। अगर बलिया में लोग आपको सुन रहे हैं तो आप समझिए कि बहुत अच्छा है आपके गायन और कला के लिए। तो मैं बहुत बधाई देता हूं बलिया महोत्सव के आयोजकों को और दयाशंकर सिंह जी को। आपने मंच से कहा कि बलिया भोजपुरी जो है 12 देशों में बोली जाती है जी, जबकि भारत में ही देखा जाए तो भोजपुरी की उपेक्षा हो रही है, अब तक 8वीं सूची में शामिल नहीं हुआ है। तो क्या 8वीं सूची में शामिल हो गया बलिया भोजपुरी? देखिए, मुझे लगता है ना कि ये अगर कोई कहता है कि भोजपुरी की उपेक्षा हो रही है तो ये सरासर गलत है। आज भोजपुरी के डंका पूरा दुनिया में बाजता। देश में जितना टीवी चैनल चलता, जितना सीरियल चलता, सब भोजपुरी कंटेंट के चलता। अभी भोजपुरी के वो गाना हिंद के सितारा ये राजा जी पूरे दुनिया में ट्रेंड करता। भोजपुरी के लड़कन के हिंदी सिनेमा में गवावल जाता। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में भी आई। छोटा मोटा समस्या बा, हम प्रार्थना करतनी कि भोजपुरी के लोग कुछ अच्छा पत्रिका निकले के चाहिए भोजपुरी में। और वह खुद भी अगर खोजे जाए कि काल से हमरा कोनो भोजपुरी पत्रिका के पाठक बने के बा तो आपके पत्रिके नहीं मिली। तो पहले हमनी के अपना वो साहित्य पे भोजपुरी सिनेमा बनाए वाला भोजपुरी क्षेत्र के लोग कोई आगे नहीं आवत। जितना प्रोड्यूसर बड़ा सन कुल तो गुजरात के होई सन, तो पंजाब के होई सन, तो महाराष्ट्र के होई सन। तो थोड़ा सा हमनी के अपने तरफ भी झांके के चाहिए। भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में आवे खातिर एगो और बहुत विशेष बात बाटे जो हम आपसे शेयर कर चाहतनी। BHU में भोजपुरी के पढ़ाई होता, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में BHU के भोजपुरी की पढ़ाई होता, लेकिन कितना लोग पढ़ता? अगर ये सब डेटा आई तो हमनी के पूरी तरह से भोजपुरी के प्रति, भोजपुरी संस्कृति के प्रति हमनियों के थोड़ा सा आगे बढ़े के पड़ी। और खुशी के बात ये बाटे कि जितनी भाषा दुनिया के अन्य देश में, भारत के भाषा दुनिया के अन्य देश में मान्यता प्राप्त बड़ी सन, ओकनी के भारत के 8वीं अनुसूची में संविधान में रखे जाके तैयारी हो गिल बा। एकरा में 3 गो भाषा आयल बड़ी सन, भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषा लद्दाख वद्दाख में बोलल जाला जो बॉर्डर एरिया में, और भूटान में भी, भूटान के भी भाषा भोटी है। एगो ब्रज भाषा भी ये अपन सबमिशन देले बाटे कि हमहू पूरा दुनिया में मान्यता प्राप्त बानी। तो वही के कारण थोड़ा सा देर हो रहल बा। ये खुशखबरी जरूर मिली, लेकिन खुशखबरी आवे के पहले जैसे हम प्रार्थना कर चाहतनी कि लोग भोजपुरी के अच्छा गाना सुने, लोग भोजपुरी के अच्छा फिल्म बनावे खातिर अपन उद्योगपति लोग जो बिहार, यूपी, झारखंड के वो आगे आवे तो हमनी के राह और आसान हो जाए। अच्छा, कुछ नेशनल इशू की बात की जाए तो अगर एक नारा चला है बटोगे तो कटोगे, कैसे देखते हैं इसको और कितना फ़ायदा मिलने वाला है चुनाव में इसका? चुनाव के फ़ायदे के लिए नारा नहीं है, ये नारा देश के फ़ायदे के लिए है। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये तो बहुत दिन से हम सुनते हैं। अंग्रेज़ों ने किया डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो जब हम बटे, हम विचारों में बटे तो पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे देश का टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश अलग हुआ। हम जब थोड़ा सा भी
बंटते हैं तो आप मोहम्मद गोरी से लेकर के अब तक देखिए, हम जब जब बंटे हैं तो हमें बांटने वालों ने हमें काटने का काम किया है। अब हम नहीं बंटना चाहते हैं। ये एक मंत्र है और ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, ये बहुत चीज़ के लिए है। हम अभी न्यू जर्सी होके आए, अमेरिका गए थे हम। 2.5 लाख लोग इंडिया डे परेड में भाग ले रहे हैं। हम देश के 12 देशों में जब भोजपुरी बोलते सुन रहे हैं, हमारी संस्कृति जा रही है। 172 देश हमारा योगा मना रहा है। मिलेट ईयर जब मोदी जी ने कहा मोटा अनाज, तो उसको 172 देशों ने मान लिया। बहुत सारे मुस्लिम देश हमारे को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारे बंटे नहीं, मिल करके चलेंगे तभी न 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे। बाकी चुनाव तो एक छोटा सा पार्ट है। चुनाव में भी कुछ लोग सिर्फ हमें बांट करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप विचार करें और जो समाज के लिए, साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ खड़े रहें। ये बंटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सांसद जी, ये जो स्लोगन है ये चुनाव से ही शुरू हुआ और इस स्लोगन से आपने बहुत जीत भी हासिल किया है। कई प्रांतों में और यूपी के कुछ जगहों पर चुनाव होना है। इसमें इस स्लोगन से क्या आपको लगता है कि जो प्रांतों में चुनाव होने वाला है, यूपी में चुनाव, उसमें कितना फायदा आपको मिलेगा इस स्लोगन से? मैं समझता हूँ कि सिर्फ अनुवाद हुआ है डिवाइड एंड रूल का। वो कहते थे डिवाइड एंड रूल, हम कहते हैं इफ़ यू विल बी डिवाइडेड देन यू विल बी क्रश्ड। तो वो खाली अनुवाद हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। रही बात, ये एक लाइन हमको पूरा इतिहास